हॉस्पिटल में बैठा, आज भी पढ़ने में आ रहा, पढ़ाने में आ रहा। फिर ऐसा योग बना कि हमारी इच्छा हुई तो उनने अनुमोदना करी, उनकी भाई तो हमने अनुमोदना करी, फिर हमारी भाई तो उनने अनुमोदना करी, और फिर उनकी भाई तो हमने अनुमोदना करी। तो ये है ना योग सहयोग। तो इसलिए बात बताते कि भगवान आत्मा कभी भी निर्वाणी पांचन में पीछे मत रहो, स्वाध्याय में पीछे मत रहो। घर गृहस्थी दुनिया के चक्र में तो अनंत काल की यात्रा निकलती है, निकल जाती है। इसलिए जिन वचन में कभी पीछे मत रहो, जिन सत्य में कभी पीछे मत रहो, जिन मार्ग में निरंतर आगे बढ़ते जाओ। तो ये हम बातें इसलिए बता देते रहते हैं कि एक योग बना, भले आज देखो डॉक्टर विद्यालय बीच में नहीं है, लेकिन कभी हमारे से यहाँ कार्यक्रम हुआ, उनने एक सूत्र जी की एक मात्रा बताई हमको, तो आया ना समझ, तत्व सूत्र की एक मात्रा बताई। बोले क्या बताए? तो वो सूत्र की मात्रा तो दूसरे रूप में होगी। उन्होंने कहा जब हम शिक्षा में नहीं थे तो सेहत में उन्होंने वो सूत्र की मात्रा बताई, तो आज भी वो शब्द स्मरण में तो है, स्मरण में, भले में डॉक्टर साहब बीच में नहीं है, लेकिन स्मरण में तो है। तो इसलिए भगवान कोई भी हो जिससे तुम्हें एक अक्षर का भी सही ज्ञान मिल जाए, उसके ज्ञान के पार का कभी वो नहीं करना चाहिए। आए ना भगवान, समझना चाहिए। कोई इससे कहने में क्या हो जाएगा? कहने में कुछ नहीं होगा, कम से कम उस जीव के प्रति अगर कृतज्ञता ज्ञापित ना कर पाओ तो कृतज्ञता कभी नहीं करना। कोई भी जीव हो जिसने तुम्हें एक अक्षर का विज्ञान का अगर सही बोध कभी भी दिया, भले छोटा सा बच्चा है, अगर वो भी तुमको कोई बोध में सही सम्यक मार्ग में शाब्दिक मार्ग बन जाए, उसका भी अनुभव लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्ञान कभी पूरा नहीं होता, ज्ञान कभी पुराना नहीं होता, ज्ञान कभी अश्रद्धा का पुल नहीं बनता। ज्ञान एक अखंड सत्ता है, ज्ञान एक अखंड वैभव है, ज्ञान एक अखंड साम्राज्य है, ज्ञान एक महासागर है, ज्ञान एक सिंधु है, ज्ञान एक राज सत्ता है, ज्ञान परमता पावनता का एक मंगल संदेश है। लेकिन ज्ञान कहाँ से? आत्मज्ञान ही ज्ञान है। शेष सभी का ज्ञान और विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। तो ये बात इसलिए कहने में आते कि करने वाले करके चले जाते, लेकिन एक मार्ग में चलने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा है जी 24 घंटा याद रख पाए कि हमें शाम को जाना, केवल नमो कानून सुनाना, बस और कुछ काम नहीं। ये 24 घंटा ध्यान रखता, तो आज क्यों बात याद आती है कि कम से कम भले वो छोटा सा बच्चा नमो कानून अपनी शुद्ध नहीं बोल पा रहा, लेकिन फिर भी एक अनुमोदना तो है। अनुमोदना की भावना के साथ में तुम निरंतर आगे बढ़ते जाओ। आज बैठकर तुम यहाँ विद्यालय में स्वाध्याय कर रहे हो, खरीद फाटक में बैठ के स्वाध्याय कर रहे हो विद्यालय में, और अनंत विहार में बैठ के स्वाध्याय कर रहे हो, तो ये स्वाध्याय के साथ में एक अंतःतः की यात्रा का अनुभव होना चाहिए, एक प्रतीति का बोध होना चाहिए, एक प्रतीति का साम्राज्यता होना चाहिए, और प्रतीति की साम्राज्यता के साथ में निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। पंडित राम प्रसाद जी का भी नाम कभी कभी इसलिए देखो स्मरण प्रतिष्ठाचार्य, लेकिन सिविल लगाए कहीं नकेरन में, कहीं बरदा में, कहीं सतपाड़ा हाट में, कहाँ बहुत जगह जाते थे। उनके भी 3 बहुत बड़े वीआईपी शिष्य थे, एक अनिल लगड़िया और एक बाबूलाल देवतली वाले और एक यहाँ के महेंद्र सारी बात जिनका मानो 3 तो लोग रहते थे। तो इसलिए ये बात देखो, करने वाले चले गए, पर जो सत्य का संदेश तुम्हें अनुभव में हितरूप लगे उसे ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण करोगे तो उपदेश तो वही है ना, प्रथमम उपदेश सम्यक्तम, पहला उपदेश काय का है? सम्यक्त का उपदेश है। सम्यक्त के उपदेश की भावना से तुम्हारी अंतर आत्मा को ओतप्रोत होना चाहिए, माने सपोर्ट मिलना चाहिए। जैसे डॉक्टर कोई तबीयत पे तो कोई पेशेंट है और डॉक्टर ने सीरीज दिया, बाटल दी और उसमें इंजेक्शन और डाल देते हैं कुछ ना कुछ, ताकि एक सपोर्ट मिलने लगती है। तो ऐसे भगवान आत्मा जब आत्मा रोगी है, शरीर का रोग तो डॉक्टर ठीक कर सकते, लेकिन तुम्हारी साथा भी नहीं करता उदय हुआ तो ऐसे यहाँ भगवान आत्मा ये पक्का है कि जिनवाणी सुनते हो तो वो शरीर का रोग तो बाहर की व्यवस्था है, लेकिन ये आत्मा का रोग कब से लगा है?
जन्म मरण का चक्र लगा है। कब से चल रहा है? अनंत काल की यात्रा है। अनंत काल की यात्रा का अंत करने का थोड़ा सा तुम्हें समय मिला है। तो कौन सा रोग? बोले आत्मा ही दुखी है, आत्मा ही रोगी है, आत्मा ही भयवान है और आत्मा ही चार चीजें बनती है ना, एक तो विज्ञान दान, आदान, औषधि दान और अभय दान। ये चार दान के साथ में आत्मा की स्थिति देखकर करो कि जहां सही आत्मा के लाने भेद ज्ञान का, तत्व निर्णय का, वस्तु स्वरूप का, द्रव्य दृष्टि का, ममल स्वभाव का, ऐसा इसे पंचामृत का एक इसे अमृत मिलाया जाता है तो वास्तव में आत्मा स्वस्थ होती है, मस्त होती है और प्रसन्न होती है। होते हैं एक भावाना, लेकिन आत्मा अरूपी तत्व है, आत्मा के अरूपी तत्व है, पर इस शब्दों में कहने में आता है, आत्मा कहने में आता है, लेकिन आत्मा शब्दातीत है। ऐसी अवस्था को कैसे अनुभव में हम लें, कैसे प्रीति में लें, कैसे उसको जागृति मिले, कैसे उसको हम अनुभव में अनुसरण करके उसका मार्ग का कैसे हम अपना मार्ग बनाए, उस मार्ग को बार बार समझाने में, बार बार कहने में, बार बार बताने में एक ही बात आती है और उसका हल ये निकलता है कि शरीर रोग ये बाहर की व्यवस्था, लेकिन आत्मा जो जन्म मरण का चक्र चल रहा है, जन्म मरण और बीच में बुढ़ापा, जहाँ जन्म है वहाँ फिर जरा माने बुढ़ापा आएगा ही आएगा इस शरीर का, शरीर की अवस्था का, और एक फिर अंतिम शरीर छूटने की अवस्था बन गई। लेकिन किसी का जन्म हो तो जन्म भी पूरा हो पाए ना हो पाए, उसे क्षय पर्याप्ति पूरी मिल भी पाए ना भी मिल पाए, किसी का जन्म हो जाना ठीक है हुआ, यह मानस पर्याय शिकुल सुनवो जिनवाणी। सच्चा जन्म तुम्हारा जब है तो सही में जिनवाणी सुनी के नहीं खुले। सच्चा जन्म तुम्हारा जब है कि आत्मा जो रोगी थी उसका रोग दूर हुआ के नहीं हो। सच्चा जन्म तुम्हारा जब है कि आत्मा मुक्ति है, काहे से ये कर्म कसाय रात इस चक्कर चलता रहता। सच्चा जन्म तुम्हारा कब है? कम से कम चोट तो पड़ना चाहिए ना, चोट तो पड़ना चाहिए। ये शरीर की घटना तो कई बार घट जाती है, मनुष्य पर्याय में आ भी गए और आने के बाद जन्म भी नहीं ले पाते, और कई घटनाएं घटती हैं कि जिस गर्भ से जन्म होना था और गर्भ से जन्म होने के साथ में स्थिति जन्म की बनना थी, नहीं हो पाया जन्म, जिस रूप का जन्म होना था उस रूप में नहीं हो पाया, और जीव के आयु का अंत वही गर्भ में आ जाता। कैसी कैसी घटनाएं सुनने में सब आती हैं। इसलिए भगवान आत्मा तुम्हारा जन्म भी हो गया बहुत अच्छे से, कर्म से भी तुम महान हो गए, जन्म से भी तुम महान हो गए, और यहाँ तक शुद्धता विशुद्धता के मार्ग में भी तुम जन गए, यदि आप जन्म गए। इतना सब होने के बाद भी अब भगवान थोड़ा सा ये देखो कि मिथ्यात्व का परिणाम ज्यादा काम न करे, सम्यक के भाव को जागृत करो, सम्यक की महिमा को प्रकाशित करो, सम्यक का अनुसरण करो, सम्यक की ज्योति जलाओ, सम्यक का पुष्प खिलाओ, सम्यक की पुष्प के स्वाद जो खिली हुई अवस्था है उसके विलास में, और तुम विकसित होते जाओ, विकसित होते जाओ। लोग कहते हैं सम्यक दर्शन नहीं होता, अरे सम्यक दर्शन होता है जब सम्यक दर्शन का प्रमाण इतना दिया है कि एक बार अगर होता है तो फिर वो भले तुम उसको भूल जाओ, लेकिन वो तो ले जाकर सिद्धालय छोड़ता है, बस होता जाए, होता जाए, होने के साथ में पत्ता है कि नहीं है भगवान, तो पत्ता करो तो ऐसी महिमा के साथ में सम्यक की महिमा क्यों कराई जाती है, सम्यक की भावना क्यों बताई जाती है? क्योंकि मोक्ष का पहला कारण वही है, बोले समझ सुन चित सयाने, काले नाम देखो वे ये नरो भवो फेरो, मिलन कठिन है जो सम्यक तो न होवे। ऐसी सम्यक की महिमा फिर आगे कहते हैं सम्यक श्रद्धा धारे पुनी शिवहु सम्यक ज्ञान। ऐसी सम्यक दर्शन की ज्ञान की महिमा है तो किसके पास मिलेगा सम्यक दर्शन? तुम्हारे पास है ना, तुम्हारे पास है ना, तुम्हारे पास है। गुरुदेव तारण स्वामी कह रहे सम्यक दर्शन हृदय मस्तम तस्य गुणमाला तस्य वीर्य। बोले ऐसा सम्यक जिन्हें उपलब्ध होता उसकी क्या महिमा है?
उसकी देखो महिमा क्या है। ये सिद्धनंदम मुक्ति प्रवेशम शुद्धम स्वरूपम गुणमालकृतम ये केवि भव्यात् सम्यक् शुद्धम ये जाति मोक्षम। जिन्हें परमात्मा ने कहा कि अगर सम्यक्त है और है सम्यक्त तो उसकी महिमा क्या है। सिद्धनंदम मुक्ति प्रवेशम। असम्यक्त की महिमा क्या होगी? बोले सम्यक्त की महिमा बस यही होगी। क्या महिमा होगी? देखो ये सिद्ध हो जाएगा। इतनी बड़ी महिमा है और कितनी बड़ी महिमा है, कितनी बड़ी महिमा है, कितनी बड़ी। अरे तुम भगवान थोड़ी सी दवाई लेकर बैठते डॉक्टर पे विश्वास कर लेते कि नहीं, क्या कर लेते? बोले बस 3 खुराक तुम खाओ तो सही बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो ऐसे इधर तुम देखो ना भगवान, 3 खुराक ले तो सही और यहाँ 3 खुराक की जरूरत नहीं, यहाँ तो एक ही ले लो अच्छे से और 1 खुराक का भी टाइम नहीं, एक समय की बात है। कितने समय की बात है? एक समय मात्र की बात है जहाँ एक समय स्वरूप दशा बनती है, श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय प्रकट होती है, उस अवस्था का नाम तो सम्यक दर्शन। सम्यक भीतर की चीज है, वो सम्यक दर्शन प्रकट पर्याय है। तो ऐसी तुम खुराक को धारण करोगे तो सिद्ध दशा को उपलब्ध हो जाओगे, लेकिन ईमानदारी से, ईमानदारी से करोगे तो सिद्ध परम पद पाना ही उपदेश का सार है। और भगवान पाप से कसाय से हटना ये धर्म की सार है। ये तो जागो अभी समझ लो, वरना 24 नहीं समझ पाए, नहीं चेत पाए, नहीं समझ पाए, 24 जाना है और मोहम्मद पहाड़ में डूबने वाला बनता है भगवान है। ऐसे तुम जिन मार्ग में चल रहे हो, जहाँ गुरुदेव तारण स्वामी तुम्हें कितनी गहराई से बता रहे हैं, हे भगवान आत्मा, हे भगवान आत्मा, मिथ्यात्व का तो कई बार सेवन किया, मिथ्यात्व के सेवन के फल को कई बार होगा, लेकिन आज कम से कम तुम्हें सम्यक की चर्चा मिल रही है, सम्यक की चर्चा सुनने को समय मिल रहा है, सम्यक की सुनने की धारा बन रही है तुम्हारी, सम्यक की सुनने की धारणा बन रही है, सम्यक के सुनने की प्यास जग रही है, सम्यक में रहने की अवस्था जग रही है। तो ऐसे भगवान आत्मा वो सम्यक को बाहर मत खोजना, सम्यक शुद्धम हृदयम ममस्ता, मेरे हृदय में वो शुद्ध सम्यक वास कर रहा है। तो ऐसे शुद्ध सम्यक की चर्चा, शुद्ध सम्यक का अनुभव, शुद्ध सम्यक की प्रतीति, शुद्ध सम्यक की स्थिरता, शुद्ध सम्यक का वेदन, बोले इसका क्या होगा? देखो क्या होता है, दर्शनम स्थिरम जेन, एक बार, कितनी बार? एक बार, कितनी बार? कितनी बार? एक बार। अच्छे दर्श कितनी बार? एक बार। गुरु महाराज ने प्रमाण दिया, बोले अगर है तो उसकी महिमा क्या है? देखो क्या महिमा है। जिस सिद्ध अनंत तो शब्द लिखे हैं, माने सिद्ध सबसे ऊपर है और अनंत भगवान सभी ऊपर है, अनंत भगवान बीच में और सिद्ध भगवान सबसे ऊपर है। तो बोले इतनी बात तो हम भी जानते हैं, जो 8 कर्म से रहित अवस्था हो वे सिद्ध दशा को उपलब्ध हो गए, 4 घातीय कर्म जिनके 6 भय तो वे अगर बीच में केवल ज्ञान अवस्था को उपलब्ध हो गए, तो ये 2 तो हो ही गए, लेकिन अब इसे बीच में है, वे मनुष्य क्या करें? तो बोले एक काम तो कर सकते हो तुम ना, एक तो कर सकते हो ना, कितना काम कर सकते हो? एक काम तो करो। अच्छा क्या काम कर सकते हो? तो इतना काम करो कि दर्शनम स्थिरम जेन, जो भक्ति दर्शनम स्थिरम जेन, अपने आत्म दर्शन में स्थिर है, दर्शनम स्थिरम जेन, अरण्य भाव पकड़ में, दर्शनम स्थिरम जेन, जो दर्शन में स्थिर है। कौन के दर्शन में? बाहर के प्रदर्शन में नहीं, विद्या दर्शन में नहीं, दूरदर्शन में नहीं, कौन से दर्शन में? आत्म दर्शन में। भटकने के 3 कारण है, एक तो मिथ्या दर्शन और एक प्रदर्शन और एक दूरदर्शन। बात को नाम है क्या दूरदर्शन? टीवी को दूर से देखो लेकिन पास से देखो, इसलिए बाबू नाम का है दूरदर्शन, अगर दिखाई रही है तो। लेकिन भगवान जो टीवी के चक्कर में बड़े परेशान, इसलिए भगवान यहाँ देखो तो दूरदर्शन से बचना, प्रदर्शन से बचना और मिथ्या दर्शन से बचना। जब 3 से बचे तो फिर क्या होगा? आत्मदर्शन। कैसे होता है? कैसे होगा? तो दर्शनम स्थिरम जेन, जो आत्मदर्शन में स्थिर है तो उसका प्रमाण क्या है? ज्ञानम चारित्रम च स्थिरम,
माने जो दर्शन में स्थिर है तो ज्ञान में भी होगा और चारित्र में भी होगा। इतना बड़ा प्रमाण दिया गुरु महाराज ने। सम्यक दर्शन की बड़ी महिमा है, सम्यक दर्शन की बड़ी अलौकिक कहानी है, सम्यक दर्शन बड़ा अद्भुत प्रकाश है, सम्यक बड़ी निर्विकल्प अनुभूति की दशा है, सम्यक की एक श्रद्धा गुण की बड़ी विशेष पर्याय है। ऐसे सम्यक दर्शन को दर्शनम स्थिरम जेन, जो इस आत्म दर्शन में स्थिर है उसकी क्या महिमा है? ज्ञानम चारित्रम च स्थिरम, ज्ञान नियम से दर्शन भी और चारित्र में भी उसका काम बनेगा, सने सने बनेगा, धीरे धीरे बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर। क्योंकि महिमा इसकी आई सम्यक्त की। जहाँ सम्यक्त है तो ये सने सने वृद्धि होती ही होती है और आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं। अब यहाँ वेद में भैया प्रथमोपसंसद में तो ये 66 सागर तो 66 सागर जी, यहाँ तक टाइम मत लगाओ, एक बार पकड़ लो ना, एक बार समझ लो ना। क्या समझ लो? ये अपनी अखंड सत्ता है, उसकी हम चर्चा सुन रहे हैं। आत्मा का भी भगवान आ रहा है, आत्मा का रस आ रहा है, आत्मा का प्रकाश का भाव जागृत हो रहा है, क्योंकि तुम आत्मा की चर्चा सुन रहे, संसार की चर्चा नहीं सुन रहे। अरे संसार में देखो लोग कितना प्रदर्शन करते हैं, किसी की बारात में जाते हैं तो वे सूट सफारी सूट अच्छे से पहन के जाते हैं और ऐसे ही कपड़ा पहन के चले जाते हैं। अरे बोले ऐसे कैसे चले जाए? बात मामला बारात का है, काय का मामला है? अच्छा यही पहन के चले जाओ तो क्या दिक्कत है? अरे बोले ऐसे कैसे दिखा के? अरे भगवान वो लिफाफा डब्बा डब्बी सब सामान है, गिफ्ट विफ्ट बड़े संभाल के लेके थे। और क्या कहेंगे कि वे जो तुम्हारे ब्याह शादी के कपड़ा के सूट तलक वो बाद में छोड़ो हैं, माने कितने सज्जन के जाते समझ लो, तो सुनो टाइम भी लगा के जाते और भगवान इतने सज्जन के सब पहन के जाते। भगवान वहां कहा जा रहे हो? संसार के काम में। कहाँ जा रहे हो? संसार के काम में। अब इधर अगर तुम आ रहे हो चैत्यालय तो ना कर पाओ तो कम से कम दुकान के कपड़ा तो बदल के आओ। सही है? अगर उतना ना कर पाओ तो कम से कम दिन भर के दुकान के पसीना मसीना के साथ हिंदी में कर, ये तो कम से कम बदल के तो आप वही कि भाई भगवान यही के लिए सब कुछ सही बता रहे भगवान भाई, तो सही बता रहे। अगर तुम जितनी शुद्धि रखोगे जिनवाणी सुनने में उतनी जल्दी तो बुद्धि काम करेगी, वो बुद्धि के साथ भी हट जाओगे तो शुद्धि काम करेगी और शुद्धि के साथ भीतर में उतर जाओगे, वहाँ आत्म प्रसिद्धि का बोध होगा, आत्मरिद्धि का बोध होगा, आत्म अनुभूति का बोध होगा, आत्म स्थिरता का तुम्हारा मार्ग बनेगा। इसलिए प्रयास करा करो, प्रयास करोगे तो पास हो जाओगे और नहीं प्रयास करोगे तो फेल के फेल। और थोड़े बहुत अगर यहाँ पेपर देने बैठ भी जाओगे तो वहां सप्लीमेंट दिया जाएगी। अब जहाँ मास्टर तीर्थंकर गुरु महाराज क्या करें, है ना? इसलिए इतना तो काम करना चाहिए। मनुष्य तो विवेकवान नहीं तो आज के प्रश्न एक नीचे प्रश्न लिखा है बोर्ड पे, लिखा है ना, मनुष्य तो विवेकवान नहीं तो पशु के समान। अरे बोले कपड़ा कहाँ तक बार बार बदले, वहाँ ब्याह की शादी में जावे में नहीं लगे, कहाँ तक भी कहने और कहाँ तक भी जाए। अरे बोली आज तो मामला है वहाँ का। इसीलिए भगवान पहले तो एक प्रयास करना चाहिए जीर्णाचार का, एक कुलाचार का, एक जो अपना मूलाचार है वो सही होना चाहिए। और इसलिए सही होना चाहिए कि बाहर का तुम्हारा आचार विचार जितना पवित्र होगा उतना तुम्हारा भीतर का काम भी पवित्र होगा। सही है कि नहीं भगवान? सही है कि नहीं? मन पे चार चीजें बहुत असर करती हैं। सम्यक्त के लिए शुद्धि और बाधक का कारण क्या बनता है कि चार चीजें बहुत असर करती हैं। एक मन पे चार चीजें बहुत असर करती है, आसन, भोजन, वस्त्र और स्थान। जैसे तुम आसन से बैठोगे वैसे भाव चलने लगेंगे, और जैसे तुम भोजन करोगे वैसे भाव चलने लगेंगे, जैसे संयोग में रहोगे वैसे भाव चलने लगेंगे। आसन, भोजन, वस्त्र और स्थान, जैसे वस्त्र पहनोगे वैसे भाव चलने लगेंगे। आया ना भगवान आत्मा पकड़ में? आ रहा है ना भगवान? आ रहा है ना पकड़ में? तो इतना तो पक्का करो ना, पक्का करो कि निष्ठुरात्म देव। तो जब निष्ठुरात्म देव है तो चैत्यालय की ड्रेस एक अलग है, चैत्यालय की ड्रेस अलग। भगवान तुम व्हाइट वस्त्र में आओगे और शुद्ध वस्त्र में आओगे, ये सम्यक की चर्चा बहुत जल्दी काम करेगी। और ये वस्त्र
आया ना। तो आसन, भोजन, वस्त्र और स्थान, ये चार चीजें मन पे बहुत तेजी से असर करती है, बहुत तेज असर करती है। इसलिए भगवान थोड़ी सी संभाल है। कई बार ये पाठशाला की बच्चियों से भी कहते हैं, ये हम तो सब पाठशाला में सिलाई भी देते हैं, पंडित जी को भी कहा कई बार, उन्होंने कहा हमने खूब कहा, बोले 80 ड्रेस, 80 कितने 80 ड्रेस बच्चों की सफेद बिल्कुल सूट है, सफेद सफेद सूट उनके जो पाठशाला के वे सफेद 80 जितने भी बच्चों के ने बनाए, सब बालिका के बनवाए हैं। और वे मम्मी पापा को भी खूब समझाते रहते हैं, लेकिन मम्मी पापा भी क्या करें, आज का हम बता रहे हैं भगवान, इसलिए हम सबको बता देते हैं। इसलिए कई जगह कहते हैं कि बोले बच्चों को आप थोड़ी सी ऐसी प्रेरणा दो, अच्छे संस्कार दो, माने हम बच्चों को अच्छी प्रेरणा दें, हम अच्छे संस्कार दें, और तुम 11,000 का मोबाइल दो। कितने हजार का, कितने हजार का, बोले 5 का भी नहीं चलेगा। अब तो जियो की जीरा चलान कर रहा है, चल रहा है ना, कितने हजार। अब बोले समस्या ऐसी आ गई, बोले उसके जो भी सेमेस्टर होना है या पेपर आना है, कस भी आना है, तो वही भी आना है, तो वहां तक रहे संस्कार तो भी ठीक है, लेकिन भगवान मोबाइल पे पूरी दुनिया घूम रही है, पूरी दुनिया घूम रही है। इसलिए भगवान कम से कम तुम कंट्रोल भी करो, कछु तुम करो, कछु हटे से हम करें, तो काम बने भगवान। और नहीं तो भगवान बोले तुम संस्कार दो, उन्हें सुना दिया, बोले नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, सदाचार में रहो, आनंद में रहो, थोड़े से चेत्या ले आओ, ओम नमः सिद्धम की जाप करो, पाठ करो, तो उन्होंने कहा भगवान हमें टाइम नहीं है। अब जहाँ टाइम नहीं है, तो जब आयु का अंत आएगा तो वहां फिर क्या करेंगे बताओ, आया ना। तब बोले आयु का अंत ना जाए, बोले घटना नहीं घट जाए ऐसी, तो इसलिए जल्दी से नमो हरिहंतारम। तो दुख में और सुख में बस यही यात्रा है कि सुख में तो वो दुख में स्मरण सब करे, और सुख में करे न कोई, और जो सुख में स्मरण करे तो दुख आएगा दुख। इसलिए तरह व्यवस्था तो समझा करो, संस्कार देना बहुत अच्छी बात है। आज पाठशाला सब जगह होना चाहिए, क्षेत्रों पे भी पाठशाला लगे, धार्मिक समाज या समाज में सभी जगह पाठशाला लगे। आज ये पाठशाला के संस्कार है, और हमने भी पाठशाला के संस्कार है। जो आज हम यहाँ बैठे, हमने भी परीक्षा दी, कसाई कितनी होती है, पाक कितने होते हैं, या परमेष्ठी कितने होते हैं, तीर्थंकर कितने होते हैं, या 5 परमेष्ठियों की परिभाषा, ये हमने भी बैठ के परीक्षा दी है भगवान। उस परीक्षा वास्तव में हमारी परीक्षा भाई, यही परीक्षा हमने दी, और एक हमें प्रति मिली थी ममता का विष। कोई शास्त्री की है, बुना वाली कोई शास्त्री को लिखी हमने, ममता का विष, माने एक कहानी की किताब मिली थी, वो किताब विकृति को हमने पढ़ी अच्छे से, और पढ़ते रहे तो बात कम से कम भगवान प्रति हमारे काम में तो आई ना, आज भी वो प्रति रखी। तो भगवान पहली परीक्षा में पहली बार मिली, क्या मिली, वो पहली बार जिस समय माइक पे बोलने का समय मिला 2 मिनट का, बीच के चित्यालय में बोलिए, जहाँ भी बोले आया ना, भाव पकड़ने आए, 2 मिनट का समय मिला, बोले जल्दी बोलिए 2 मिनट में। अब पहली बार माइक पे, बच्चा तो हमसे ज्यादा हिम्मतवार हो गया, कभी भी मने भी करो तो भी आई जाते हैं, और पहली बार जिसके माइक में आज जनता पब्लिक सामने दिखती है, तो वो बोलना वैसे ही भूल जाता, ध्यान से नहीं रहता था क्या कहना था और क्या कह गए। तो इसलिए वो पहली बार योग बना, और हमने उस समय पहली बार 1-2 मिनट जो हमें समय मिला था, 1-2 ही बात बताई। वो बात ये बताई कि तुम सब लोग जिनवाणी का दर्शन करते हो, जिनवाणी का प्रणाम करते हो, जिनवाणी को नमन करते हो, तो ये आराधना की प्रति होती ना, एक आराधना की, कौन सी प्रति, एक आराधना की प्रति होती है, एक आराधना, ऐसी आराधना की प्रति के तुम रखिए, कोई भी प्रति रखिए, तुम नमन कर रहे हो, तो ये प्रति को कम से कम सीधी रखो, ऐसी रखो, इतना करो, ये प्रति है। अगर तुमने पाठ किया और पाठ करने के बाद में अगर ये प्रति तुमने जल्दी से एक हाथ से ऐसी उल्टी रख गई, तब जिनवाणी के अक्षर हो गए उल्टे, और तो कैसे करे तुमने सीधे दर्शन, बस समय की भाषा आती, केवल भाषा समझ लेना कि तुमने करे दर्शन, तो ये है जिन्हें परमात्मा के वचन, और तुम हो संसारी अवस्था में, तो कैसे तुमने सिर टकराया उल्टे में, ऐसा बोली जो सिर टकराया, यही तो मतलब है उल्टो जीव अनादि को। और अब तुम्हें टाइम मिला था, कैसा मिला था,
बताओ, और आपके नहीं सुनते तो कह रहे रोता था। अब 1-2 मिनट की बात की, जब बात बता दे तो सब लोगों को बहुत अच्छी लगी कि हाँ हाँ बोले 1 मिनट में तुम बहुत अच्छे बोले, लेकिन वाणी सही सीधी रखनी चाहिए। आया ना भगवान, शिविर भी हमने बहुत पढ़े, विद्यानंद भाई साहब के साथ निश्चय जी में बहुत शिविर भी लगाए, वे शिविर पढ़ाते, हम घंटा बजाते, 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होने देते। तो बिन्ने अब हम कोई प्रश्न आपकी बात नहीं बता रहे, लेकिन भगवान सम्यक की शुरुआत के लाने हमारा प्लेटफॉर्म मजबूत होना चाहिए, सम्यक की शुद्धि के लाने आचरण की पवित्रता होना चाहिए, सम्यक की शुद्धि को धारण करने के लाने वर्तमान में तुम्हारी जागरूकता होना चाहिए, सम्यक की निधि को पाने के लाने कम से कम पात्र तो साफ होने चाहिए, पात्र तो निर्मल होने चाहिए, पात्र तो मजबूत होना चाहिए। पक्का है कि नहीं? तो पक्का करोगे? पक्का है? तो ड्रेस मंदिर की अलग, हाँ है ना भगवान, तो इतना पक्का करना, और ऐसे पक्के में तब चलोगे और यहाँ बैठ के जीवन सुनोगे, जिन शासन की बात सुनोगे, जिन धर्म की बात सुनोगे, जिन धर्म की महिमा आएगी, तब भीतर से एक पुकार आएगी, धन्य धन्य जिन धर्म को सब धर्मों में सार, बापो पंचम काल में दर्शायो गुरुदास, धन्य धन्य गुरुदास जी, तारण तुमरो नाम, जो नर तुमको जपत है सिद्ध होत सब काम। और जो कदापि कदापि माने ऐसे टाइम में जहाँ मिथ्यात्व का साम्राज्य फैला हो, जहाँ मिथ्यात्व की बाढ़ चल रही हो, जहाँ मिथ्यात्व का महासमुद्र का लहरा रहा हो, मिथ्यात्व का, ऐसी अवस्था में गुरुदेव का जन्म हुआ कि नहीं? जो कदापि गुरु तार को नहीं हो तो अवतार, मिथ्या भव सागर से कैसे लहरे पार। अवतार को शब्द कोई वैदिक दर्शन से समझ पकड़ा करोगे तो अवतार माने कोई ऐसे और जगह अवतार मानते हैं, ऐसे अवतार हो, अवतार नहीं माने जन्म। अगर गुरुदेव का ना हुआ होता जन्म तो ये बोले जीव का चक्र कैसे टूटता, कर्म का आया ना। तो जो कदापि गुरु तार को नहीं हो तो अवतार, मिथ्या भव सागर से कैसे लेते पार। ये जीव भटक रहा था 500 साल पहले या पहले की यात्रा चलती रही, हर आचार्य जगा के गए, हर जीवन परमात्मा जगा के गए, हर तीर्थंकर जगा के गए, हर मन महावीर स्वामी जगा के गए, और गुरु महाराज जगा के गए। और यहाँ भी अगर कोई बात एक मिल रही है, एक बात कोई मिल रही है, सत्यता की राह पे चलो, सत्यता पे बढ़ने का प्रयास करो, सत्यता की ओर तुम कदम बढ़ाओ, भले धीरे से चलना, थोड़े से चलना, लेकिन ईमानदारी से चलना, थोड़े चलना, अच्छे चलना, लेकिन थोड़े से संभल के चलना, थोड़े संभल के चलना। क्यों कि जिस समय तुम चित्यालय भी आते हो, पंडित पूजा ग्रंथ विक्षुत आया, चित्यालय भी तुम आते हो तो बड़े संभाल के आना। दृष्टितम शुद्ध दृष्टि जा, शुद्ध दृष्टि शुद्ध भावपूर्वक चित्यालय आओ। भगवान बड़ा मुश्किल का क्षण मिलता है तुम्हारा कि जिनवाणी का नमन हो रहा, जिनवाणी का दर्शन हो रहा, जिनवाणी का प्रणाम हो रहा, और यहाँ मिथ्या दर्शन का कोई काम है ही नहीं, क्योंकि हमारा भगवान इसलिए धन्य धन्य धन्य। तो बोलो तो तुमसे अच्छे तो 1 घंटा बजा देते ना, खन्न की आवाज तो आते थे 1 आध मिनट तक, और तुम बोले परमात्मा, बोले जाएंगे 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 ऐसे। अरे एक बार अंदर से भाव तो निकालो कि हमारा परमात्मा कहाँ है? का नाम गुरु महाराज ने कहा, भगवान तुम आत्मा के दर्शन के लाने आ रहे, प्रदर्शन के लाने नहीं आ रहे। दृष्टितम शुद्ध दृष्टि जा, असत्यम अनर्थम, सबसे दृष्टि हट गई, और बीच में बड़े चक्कर पड़ जाते हैं। लोक मूढ़म न दृष्टन्ते, देव पाकंठ न दृष्टते, अनायतन मद अष्टम चा, संगा अष्ट न दृष्टते। यहाँ से बच के हो ना, और जैसे तैसे बच के आई गए, तो फिर यहाँ क्या करना? दृष्टितम शुद्ध दृष्टि चा, शुद्ध दृष्टि पूर्वक, आत्म दृष्टि पूर्वक, बिल्कुल
बिल्कुल एक तन्मयता के साथ यहाँ आना और वेदी के सामने आई गए तो वेदिका अग्रस्तर से वेदम निर्ग्रंथम द्रवा त्रैलोक्यम समयम सोदम वेद वेदन्ति पंडिता। और भी ध्यान है तो चरणम ऊर्ध सोदम चा, ऊर्ध्वगामी जो मेरा स्वभाव है उसका तुम अनुभव करो, उसका तुम अनुभव करो, उसका तुम अनुभव करो। तो जाप भी करने हैं तो जाप तो करना ओम नमः सिद्धम की, नमो कामन की जाप करो। जाप तो अपने मन की जो है उनकी मन की जाप करो ही करो, लेकिन सच्ची जाप तो सही क्या है भगवान देखो सच्ची जाप है। पंच परमेष्टि के 143 गुण, 6 यंत्र की पूजा, 27 तत्व का विधि विचार और 108 गुण की क्या है 108 गुण की जाप, 3 प्रकार के पात्र, 4 प्रकार के दान, 53 क्रिया की विधि विचार। ये है सच्ची जाप। सच्ची जाप या तो याद हो गई ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, जब याद हो गए नमो काल मंत्र की जाप करना तो नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम और नमो लोहे शब्द सावधान, जब याद हो गए मंत्र। लेकिन भगवान सच्ची जाप चाहे 108 गुण की, कौन सी कि जिसमें 75 गुण, 75 गुण, 27 तक तो 102 और 6 सम्यक मूल आज्ञा वेदक उपसम सहायक शुद्ध आदि। ये 108 गुण की जाप जो शाश्वत है प्रसाद, और ऐसा प्रसाद जिसने लिया और दर्शन विशुद्धि पूर्वक जहाँ भावना भाई, क्या भावना भाई, ऐसे शाश्वत जिन धर्म को, सम्यक्त को, आत्म गुणों को इस सारे जगत के जी क्यों स्वीकार नहीं कर लेते, क्यों स्वीकार नहीं कर लेते? जब अंतरंग से करुणा की एक विशुद्धि की परिणति निकलती है उसी समय तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद होता है। ऐसी महिमा है भगवान 16 कारण भावना की। तो ऐसे 16 कारण भावना में 75 गुण में, इस 16 कारण भावना में दर्शन विशुद्धि सबसे पहले सवारा में। तो अब उतनी तैयारी नहीं कर पा रहे तो कम से कम तुम चेत्यालय आते हो, कितने परिणाम निर्मल रहने चाहिए, अच्छा सही रहने चाहिए, कितने निर्मल रहने चाहिए, कितने परिणाम निर्मल रहने। तुम बड़ी मुश्किल से आ पाए भैया, अब यहाँ कोई तंग को दे आ पाए और अब यहाँ आया और जाना पड़ता है और कई आ नहीं पाते। क्यों नहीं आ पाए कि भैया कौन सा कर्म को दे चल रहा है, कौन सी जीत की धारा कौन सी चल रही है भैया, नहीं आ पाते। और आ भी गए तो कब उठ के बीच में से जाना पड़े। तो इतना पक्का करो कि आ गए माने आ गए माने आ गए माने मतलब 1 घंटा तो पक्का करो। आप जितनी देर दिनवाणी चलेगी नहीं जाएंगे माने नहीं जाएंगे। और जब जब दिनवाणी स्वाध्याय चले तो अलग से तुम स्वाध्याय जाप अलग से मत करो, पहले हृदय पक्का करो। एक शुद्धात्म जहाँ ऐसी महिमा आती है तो धन्य धन्य जिन धर्म को इसकी महिमा आती है, और जिस समय जिनवाणी सुनते हैं उसकी महिमा आती है। कैसी महिमा आती है? जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, जो वाणी मस्तक नलो सदा देव पद दो। ऐसी जिनवाणी के तुम शरण में आयो। और आगा में भी पढ़ा है ना, चत्तारी शरणम प्रवक्ष्यामि। 14 पॉइंट पढ़ते हो, केवली परिणतो धम्मो शरणम प्रवक्ष्यामि। मैं केवली भगवान द्वारा बताए हुए वीतराग धर्म की शरण में पक्का है। जब इसी शरण में आए तब तुम्हारा मोक्ष का मार्ग बनेगा भगवान, तब मोक्ष का मार्ग बनेगा। तो सब संसार के प्रदर्शन प्रबंधन से और जनरंजन से और विद्या दर्शन से और दूरदर्शन से सबसे बच के आओ, तब कम से कम इसे आत्मदर्शन पाओ। और आत्मदर्शन की यहाँ सम्यक्त की सील लग गई तो धीरे से जल्दी से मोक्ष चलेगा। भले थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन फिर सिद्धालय की ये यात्रा है, इतना सरल मोक्ष का मार्ग है, ऐसी सम्यक्त की विधि है। तो जो जीव दर्शनम स्थिरम जेन, जो जीव ऐसे आत्मदर्शन स्थिर होता है, दर्शनम स्थिरम जेन ज्ञानम चारित्रम च स्थिरम, ज्ञान का भी काम बनता है, चारित्र का भी काम बनता है। फिर ऐसा जीव का क्या होता है?
संसारितिक्त मोहनम, संसार में जो परिभ्रमण कराने वाला कर्म का चक्रधारा थी, दर्शन हुई कर्म की प्रकृति, संसारितिक्त मोहनम माने संसार में जो परिभ्रमण दर्शन मोहन नाम कर्म की प्रकृति के कारण 84 में जीव एक भटक रहा था। मोह महामद लियो अनादि मनुसरिया जग जग है ना, मोह महामद लियो अनादि भूल राग को मतवादी। क्यों भटक रहा था? दर्शन मोहन के कारण। देखो इसकी 5 अवस्था बनती है। 2-3 मिनट में जितनी बात पकड़ने लग पकड़ लो, वाक्य में पकड़ लो। देखो 5 अवस्था बनती है। एक तो मोह है, माने एक मोह है, एक दर्शन मोह है, फिर एक दर्शन मोहन है, फिर एक दर्शन मोहांध है और एक दर्शन मोहिनी। 5 चीजें कितनी बनी? 5। कौन कौन सी? मोहे, दर्शन मोहे, दर्शन मोहन, मोहन और दर्शन मोहान और दर्शन मोहिनी। याद हो गए? पक्का है? कल के जब प्रश्न आ जाए तो कल याद कर लीजिए, नहीं तो ना याद हो तो फिर कल हम फिर बता दें। अब पक्का करो ना, ये याद हम बता दें। ताकि सही कह रहे हैं, एक मास्टर भी चाहता है कि हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट का भी है ना, हम भी चाह रहे हैं कि हमारे क्लास में बैठने वाले का भी आपस में ना पूछे। इसलिए भगवान मोह है, दर्शन मोह है, दर्शन मोहन है, दर्शन मोहान है और दर्शन मोहिनी है। तो यहाँ गुरु बाबा ने कहा कि दर्शनम स्थिरम जेन ज्ञानम चारित्रम च स्थिरम। फिर क्या होगा? संसारे दीप्त मोहनम, संसार में परिभ्रमण कराने वाला जो दर्शन मोहन का परिणाम था, संसारे दीप्त मोहनम, उसका त्याग हो गया था। फिर क्या हो गया? मुक्ति स्थिरम सदा भवे। कहाँ पहुंच गया? मुक्ति स्थिरम सदा भवे। लेकिन कब गया? दर्शनम स्थिरम जेन, जो यहाँ स्थिर है तो वो कभी ना कभी वहाँ स्थिर होगा ही होगा। और इधर अगर अपने आत्मदर्शन में स्थिर नहीं है तो वो वहाँ कब स्थिर होने वाला नहीं है। और अगर यहाँ धोखे से पहुंच भी जाए तो वो निगोद अवस्था में पहुंच जाएगा। निगोद अवस्था में जीव सिद्धालय में के उस स्थान पे भी पहुंच जाए तो भी वो दुखी है, और वही अनंत सिद्ध है, वे सब सुखी है। तो क्या काय की महिमा है? सम्यक की। काय की महिमा है? काय की महिमा है? पक्का है? कहाँ मिलेगा? यही। कहाँ मिलेगा? सम्यक शुद्धम हृदयम ममस्तम। ऐसी शुद्ध सम्यक की महिमा के लिए सम्यक्तम यस्य न पश्यन्ते, जिसके हृदय में शुद्ध सम्यक नहीं है, होने के बाद भी स्वीकार नहीं है। बोले कैसा नहीं है? जेब में 2000 रुपये रखे और पड़ोसी ने मांगे, भगवान ने पहले भी मांगे थे दाई में, और फिर मांगे भैया 2000 रुपये दे, है तो लेकिन हाँ कितनी जल्दी के माने कितने समझदार है, हाँ कितनी जल्दी जीत नहीं गई। फिर क्या करें? बोले नहीं 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 आया ना भगवान, पक्का है ना भगवान कि नहीं नहीं नहीं। अरे तो भगवान एक बात ऐसे ही तो स्वीकार करो, क्या है? हे माने है का सम्यक सर्वम हृदयम ममस्तम। अब मिथ्या तो कोई परिणाम आए? नहीं 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 कच्ची नहीं है, कच्ची नहीं, कच्ची नहीं है माने अच्छी नहीं है। तो इसलिए जो कच्ची है सब सम्यक सर्वम हृदयम ममस्तम तस्य गुणमाला तस्य वीर्यम। इसको तुम पूछो, इसको तुम अनुभव में लो, इसको तुम प्रीति में लो, इसका तुम अनुसरण करो, इसका तुम उच्चारण करो। इसलिए भगवान आत्मा दृष्टि रखो एक की तो काम बनेगा तुम्हारा पक्का। ऐसी सम्यक की चर्चा के साथ आनंद की यात्रा करे।
ज्ञान की गंगा बहे, सम्यक का सरोवर में तुम निरंतर डुबकी लगाओ। पंडित पूजा ग्रंथ गुरु महाराज ने कहा सम्यक तस्य जलम शुद्धम, सम्यक रूपी जल शांत है। मंदिर विधि में पढ़ते हो सम्यक रूपी जल शांत है, शांतिदायक है, कर्म रूपी आताप से व्याकुल हुए प्राणियों के दुख का हरण हारा है। यही सम्यक को जग देख बंधु एकाध जीव ग्रहण कर पात है। और बाकी महिमा क्या होती है? घर में आराध्य आराध्य जीव परंपरा से निर्वाण दशा को प्राप्त हुए हैं, हो रहे हैं और आगे होवेंगे। उन ईश्वरों के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है।